इंसान जो होता है ना वो बदला लेगा। अब ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो कोई नजरअंदाज कर रहा है तो बेवकूफ मत समझिए। तो अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, बॉडी पे काम करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब होता है अ साउंड माइंड एंड अ पावरफुल बॉडी। वीक माइंड्स इजीली एक्सेप्ट व्हाट द अदर्स से, इजीली। मेरा महबूब किससे हो रज़ा हो ही जाता है। मत जाओ। मैं वो आदमी नहीं था जिसके साथ तुम रहा करती थी। मैं इंतजार करूंगी। वो कहता है ना, खुद को स्पेशल समझो, खुद को स्पेशल समझो, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार पैदा नहीं करता। इस दुनिया में अकेले रहना ही ठीक है यार, क्योंकि लोग ना अपना बनाने के बाद बहुत तकलीफ देते हैं। अरे लौटेंगे फिर से वही अंदाज के साथ। किताबों में धूल लगने से कहानियाँ खत्म नहीं होती। लोगों की गांडें जलानी है मेरा भाई, तो तरक्की तो करनी पड़ेगी ना मेरी जान। नजरें बयां करती है लेकिन इजहार नहीं करती। वो पसंद तो करती है मुझे लेकिन प्यार नहीं करती। जिम करना भी एक पैशन है मेरी जान, और इस पैशन के लिए गांड में दम होना चाहिए। ब्रेकअप के बाद कैसा लगता है? ब्रेकअप के बाद गुरु ऐसा लगता है कि ये काली घटाएं, ये रंगी फिसाएं, ये कोमल लताएं अपनी मैया छुदाएं, यहाँ ना आए। नाराज तुमसे नहीं मेरी जान, अपने दिल से हो। औकात देखी नहीं और तुम्हें अपना समझ बैठा। और किसी लड़की ने बहुत ही घमंड के साथ ये कहा था कि तुम गांव के देसी हो, आई कांट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। कल वही पगली मैसेज करके बोल रही थी, प्लीज फॉलो बैक तो कर दो। कोई एक तमाचा मारे ना, खानदान उजाड़ दो। हमारी खामोशी पर मत जाओ, हमारी खामोशी पर मत जाओ। राख के नीचे अक्सर आग दबी रहती है। अबे कितना रिस्क लेगा बे? अपनी ये टेढ़ी लाइन में ना कुछ और होना हो, अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना तो पड़ेगा ना। डर घमंड नहीं गुरूर है मेरे भाई। गरीबी में पैदा हुआ था, आज अमीर बन गया। औकात को पीछे छोड़ मैं बहुत आगे बढ़ गया। बाप के पैसा से सजना झजना अच्छी बात नहीं है। अपने पैसा से पिताजी को ले जाइए, पापा आज अपने पसंद से कपड़ा खरीदिए, हम ले जाते हैं आपको। आधे रास्ते में रुक नहीं सकता मेरे दोस्त, अब मंजिल पाके रुकूंगा, क्योंकि मैंने मेरी माँ के आंखों में आंसू देखे हैं। आज के जमाने की यही सच्चाई है कि लोग सबसे बड़ा चूतिया उसी इंसान को समझते हैं जिस इंसान में सबसे ज्यादा अच्छाई है। आग लगा दूंगा पूरे शहर को, अगर तुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो। मैं गरीब मरना पसंद करूंगी, मैं गरीब जीना नहीं पसंद करूंगी। हमेशा ईमानदारी की रोटी खाऊंगा, भले ही दौलत थोड़ी कम कमाऊंगा। किस्मत के भरोसे तो सब बैठे हैं, मैं मेहनत करके नाम बनाऊंगा। जब सब कुछ दाव पे लगे और साल 2 साल 3 साल पैसा ना आए, तो डर अंदर बैठा रहे कि अगर फेल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये कॉम्बिनेशन आपको सफल बनाता है। हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। समझ आ गया? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह फोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे।
अच्छा कहते हैं सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं, कभी कभी जिंदा लोग भी लौट कर नहीं आते। अभी कांच है इसलिए लोगों को झुकते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेंगी आपको। घमंड इसी बात का है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी को भी छोड़ सकता हूं मैं, और अब इसीलिए खुश रहता हूं क्योंकि लोगों को दिल में नहीं उनकी औकात में रखता हूं मैं। कड़वी भले लगे पर बड़ी सीधी सी बात है कि रेस्पेक्ट आपको उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी औकात है। नशा कर लेना दोस्तों, लेकिन मोहब्बत नहीं। जिसके अंदर दम होता है ना, कहता नहीं, वो करता है। एक दिन इतना अच्छा बनना है कि मेरे पेरेंट्स अगर किसी चीज पे हाथ रखे कि मुझे चाहिए तो मुझे अपना बैंक अकाउंट ना देखना पड़े। अगर चाहे जितने भी तकलीफ में हो, तुम्हारे बगल वाले को पता ना चले, और जब पता चले तो दंग रह जाए, इतना तकलीफ में मुस्कुरा कैसे रहा। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। चल वक्त तो खत्म तेरी धोखेबाज दोस्ती का, अब मजा ले मेरी दुश्मनी का। ये समझ में नहीं आता, ये सर्दी में सबको अपना महबूब ही याद क्यों आता है? हाँ ये बताएं। हाँ वो माँ याद क्यों नहीं आती जो खुद गीले पे सोती थी और आपको खुशकी पे सुलाती थी? किस्मत जो होते हैं खानदानी रईस, वो रखते हैं नरम मिजाज अपना। तुम्हारी अकड़ देख के लगता है तुम्हारी शोहरत नई नई कमाई हुई। लोग भूल जाते हैं आपका नाम जब निकल जाता है उनका काम। अरे हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना कहना है तुम चाहे पूरी दुनिया घूमो, तुमको तो हमारे पास। हम जैसे हैं खुद को पसंद है, हमें ऐसे ही रहने दो। और लोग हमें चाहे बुरा कहें या बहुत बुरा, लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना, उन्हें कहने दो।